हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता रीडिंग क्लासेस में। तो आज हम अध्याय 2 के श्लोक संख्या 30 से आगे बढ़ेंगे। तो जिसमें भगवान सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है, आत्मा के अस्तित्व के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं शरीर में रहने वाले देही यानी आत्मा का कभी वध नहीं होता। जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया है, आत्मा क्या है, शाश्वत है, नित्य है, सर्वव्यापी है और सारी क्वालिटीज के बारे में बताया आत्मा की। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर तुम क्यों शोक कर रहे हो? अर्जुन जो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया युद्ध भूमि में, अपना गांडीव को छोड़कर अश्रुपात शुरू कर दिए उसने, और रथ पर आसीन बैठ गया पूरी तरह से। जो खड़ा था वो पूरी तरह से वहां पर शोकाकुल होकर रथ पे आसन पर विराजमान हो गया। तो अर्जुन उनके प्रति शोक कर रहा था, जो उसके सगे संबंधी हैं। वो उनको शरीर मान रहा है, आत्मा के लेवल पर नहीं सोच रहा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कभी भी देही का, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि यद्यपि अगर कोई सोचता है कि आत्मा का कभी वध नहीं होता, चलो मार दो, किसी को भी मार दो। अगर कोई मांस खाने वाला है, मुर्गे की बलि दे रहा है या बकरे की बलि दे रहा है, तो मार दो, उसकी आत्मा तो अमर है ना। हम इस तो शरीर के साथ ही खेल रहे हैं। लोग ऐसा भी सोच लेते कई, जो नास्तिकवादी हैं, तो अपने तथ्य को ऊपर रखते हैं। पर प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं किया जाता।
ये नहीं कि हम किसी को भी उठा के मार दें, किसी को भी मृत्यु के घाट उतार दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंसा को नहीं दे रही भगवत गीता प्रोत्साहन। भगवत गीता दे रही है धर्म को, कि जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसको प्रोत्साहन दे रही है भगवत गीता। ना कि ये कह रहे हैं कि तुम हर किसी के साथ युद्ध लड़ो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है, अपने घर वालों के साथ भी युद्ध लड़ो, ये नहीं है पर्सपेक्टिव। बल्कि ये है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार ही हमें सारे कार्य करना चाहिए। दूसरी लाइन में कह रहे हैं फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध किया जाता है। युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। तो युद्ध के समय में इसलिए नहीं निषेध, इसलिए हिंसा का निषेध किया जाता है, निषेध नहीं किया जाता कि ताकि युद्ध जो है धर्म के लिए है। एक पक्ष धर्म में है, एक अधर्म में है। अगर हिंसा का ही निषेध किया जाता तो भगवान राम रावण से युद्ध न लड़ते। भगवान राम साधुओं की, यज्ञों की यज्ञों की रक्षा करने के लिए, साधु पुरुषों के लिए तारका का वध नहीं करते राम अवतार में। तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करे और धर्म की स्थापना करे। ये क्षत्रिय का सबसे बड़ा है। और यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वेच्छा से नहीं किया जाना चाहिए, भगवान की आज्ञा के आधार पर किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। अगला श्लोक पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं महर्षि धर्म्याधियुद्धाक्षेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्य अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा को का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास श्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए। प्रभु जी, मुझे ये श्लोक कोई पढ़ने बात में नहीं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा राघव है। कृष्ण प्रभु जी पढ़िए श्लोक। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। आहवेशु मिथो अन्यन्या जिघांसन्तो महीक्षितः युद्धमानः परं शकत्या स्वर्गं यान्त्य परां मुखाः यज्ञेषु पशवो वहां ब्राह्मण हन्यते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गमवाप्नुम्। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण माता जी आगे बढ़िए। थैंक यू। माता जी कंटिन्यू जी प्रभु कीजिए। जी। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चोलक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है।
इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और वह देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अ, अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों धर्म आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू माता जी। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि सर्वधर्म स्वधर्माम अपिश्च, अपने धर्म को निसंदेह विचार करके ना कभी नहीं वि विकि संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्म्यात् धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धाद युद्ध करने की अपेक्षा श्रेष्ठ साधन अन्यान दूसरा कोई क्षत्रिय का ना नहीं विद्यते है। यानी कि जो क्षत्रिय है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करे। एक मिनट थोड़ा रुकना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना अनिवार्य है क्षत्रिय के लिए। तो इसको बिना संकोच के तुम्हें करना चाहिए और युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। क्षत्रिय का प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं क्षत यानी चोट, और जो है क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, यानी जो चोट से रक्षा प्रदान करे उसको क्षत्रिय कहा जाता है। जैसे कि बॉर्डर पर हमारे जवान लोग आर्मी वाले सारे, उनका यही धर्म है कि शत्रु से हमारी रक्षा करे और देश को पूरी तरह से सिक्योरिटी और बाहरी रूप से जो है पूरी तरह से शत्रुओं से मुक्त रखे। ये क्षत्रिय का धर्म है। तो वैसे ही जैसे कभी कभी धार्मिक अहिंसा अनिवार्य है तो क्षत्रियों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि धर्म के लिए की गई हिंसा योग्य है, क्योंकि और क्षत्रियों को सीधा डायरेक्ट संन्यास आश्रम में दिया जाता है। उनको उनका धर्म पालन करके फिर वानप्रस्थ दिया जाता है। संन्यास आश्रम का विधान नहीं है क्षत्रियों के लिए। तो ये जो सिद्धांत है फिर आगे वो बता रहे हैं प्रोपा जी कि यज्ञ में जैसे पशु किसी की बलि दी जाती थी द्वापर में, तो उसको क्या होता था जैसे पशु की बलि दी है
तो उसको तुरंत ही जो है अगला शरीर मिल जाता था, बिना 84 का चक्कर काटे हुए को डायरेक्ट ही मनुष्य योनि मिल जाती थी। वैसे ही क्षत्रिय जो युद्ध में शहीद होता था या मरता था, अपने प्राण त्यागता था, उसको तुरंत ही उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाती थी, जैसा कि ब्राह्मणों को मिलती है तपस्या करके, वैसे ही क्षत्रियों को जो है उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाती थी इजीली। तो ये जो है हिंसा यहाँ पर धर्म के अनुसार हिंसा योग्य है। पर अगर हम कहेंगे अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करें तो वो सही नहीं है शास्त्रों के अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर बताया गया स्वधर्म जो है दो प्रकार के हैं। एक, जबकि मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार विशेष शरीर विशेष कर्तव्य करते होते हैं। जैसे मनुष्य का जो वास्तविक धर्म है कि मुक्ति यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त करना, जब तक वह मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसका विशेष कर्तव्य बनते हैं कुछ, जो स्वधर्म है। तो यहाँ पर स्वधर्म, जैसे हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर नहीं आते उससे पहले अगर हम शरीर के लेवल पर देख रहे हैं तो हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। शरीर के स्तर पर जो है वर्णाश्रम धर्म, तो वर्ण जो कि चार प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रमिक वर्ग, और आश्रम ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चार आश्रम है और चार ही वर्ण है। तो ये जो है हेल्प करते हैं हमें धीरे धीरे भगवान की ओर हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ाने के लिए। इसलिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये भगवान द्वारा बनाई गई है, किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई। हरे कृष्णा। राघव कृष्ण प्रभु जी बोलिए। श्लोक। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। यदृच्छया चोपपत्रं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रजनी माता जी पढ़ी तात्पर्य। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे लगा पता नहीं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्होंने इस युद्ध के अवसर पर अपने आप प्राप्त होते हैं, जैसे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब यह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इस नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने सद्धर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षणन शस्त्र पाणी प्रदंडयन निजित्ते पर सैन्यादि क्षिति धर्मेन पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीता तो भी राज्य भोग करता, और यदि वह क्या होगा हरे कृष्णा माता जी, देख रही स्क्रीन? शो नहीं हो रही है एक्चुअली ना। हो रही शो नहीं? नहीं, एक मिनट। अब हो रही है? हाँ जी। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा।
जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। यहाँ पर हरे भगवान कृष्ण। अर्जुन को बता रहे हैं कि क्षत्रिय को तो युद्ध के अवसर कभी कभी प्राप्त होते हैं, हमेशा थोड़ी युद्ध लगे रहते हैं। तो तुम ऐसे अवसर को क्यों छोड़ रहे हो? इसके लिए तुम्हें स्वर्ग के द्वार जो है, अगर तुम मरते हो तुम्हें उच्च लोक प्राप्त होगा, और अगर तुम जीतते हो तो सीधा ही तुम्हें ये राज्य सुख जो है भोगने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन की बत्सरना कर रहे हैं, जो युद्ध भूमि में आकर ऑन द स्पॉट ये कह रहा है कि मैंने युद्ध नहीं करना, मैं अहिंसक बनना चाहता हूँ, अहिंसा का संदेश बढ़ाना चाहता हूँ। किंतु क्षत्रिय के लिए जो है अहिंसक बनना मूर्ख है, मूर्खों की तरह है। क्योंकि पराशर मुनि जो वेद व्यास जी के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म जो है पूरे नागरिकों को, पूरे विश्व जो अपना देश है उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। तो उस व्यवस्था को बनाए करने के लिए, रक्षा प्रदान करने के लिए कभी कभी हिंसा करनी अनिवार्य हो जाती है। जैसे कि भारत अगर कहे कि हम अहिंसा प्रिय हैं, हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, तो कोई और देश आकर ओवर पावर कर जाएगा इजीली, तो उसको जो है उसकी जनता को तकलीफ होगी, जो नागरिक वहां रह रहे हैं, पब्लिक वहां रह रही है, पूरी व्यवस्था जो है गड़बड़ाई जाएगी। वैसे ही जो दुश्मनों पर जीत पाने के लिए और धर्म पूर्वक शासन करने के लिए हिंसा कभी कभी अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम युद्ध से विमुख ना हो और युद्ध करो, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में तुम्हें जो है लाभ ही लाभ है। अगर तुम मरते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक मिलेगा, और अगर तुम जीते हो तो राज्य सुख का भोग करोगे। तो ये तुम दोनों ही परिस्थिति में लाभान्वित होगे। एक लास्ट श्लोक ले लेते हैं आज का। राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। अथ चेत अथ चेतत्वमिम धर्म्यर्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिवजी आदि अन्य देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के स्वरूप में पाशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीष दिया था और इस विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों के अनेक युद्धों के प्रमाण प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा कर द्वेषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक के जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी डायरेक्ट बात कह दी भगवान ने कि तो यदि तुम अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे जो तुम्हारा धर्म है, अगर तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? शिक्षा प्रदान करना और भगवान की भक्ति करके दान आदि से अपना जीवन व्यवस्था चलाना। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को रक्षा प्रदान करके दूसरों को वहां से जो धन मिलेगा उससे अपना जीवन निर्वाह करना। क्षत्रिय जो कि राजा है उसको शासन करके अपना धन अर्जन करके अपने राज्य की व्यवस्था बनाना। तो ये अगर तुम अपने कर्तव्य से अपेक्षा करोगे अपने कर्तव्य की तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम अपना यश खो दोगे। तो यश खोने की बात है, क्योंकि अर्जुन को जो यश था वो बहुत अलग अलग जगह से मिला था। पहला यश मिला जब अर्जुन ने भगवान शिव जी
शंकर जी को हराया, जो कि एक शिकारी के वेश में थे, उनसे युद्ध किया और पशुपदार्थ अस्त्र प्राप्त किया, क्योंकि शिव जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हो चुके। फिर उन्होंने इनका टेस्ट लेने के लिए शिकारी का रूप धारण किया। दूसरा, इनके गुरु द्रोणाचार्य, जिनके ये प्रिय शिष्य थे अर्जुन, जिन्होंने इनको ऐसे शस्त्र विद्या प्रदान की थी जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। और इनके जो धर्म पिता स्वर्ग के राजा इंद्र थे, अपने धर्म पिता जो इनके पिता थे पांडु, और उनके जो पिता जिससे कुंती महारानी ने जब वर मांगा था, तो उन्होंने ध्यान किया था इंद्र का, फिर इंद्र से उनको अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। तो इंद्र से भी काफी सारी चीजें जो है इनको गिफ्ट के तौर पे मिली, जिससे इनको युद्ध करने में हेल्प होती। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम ये सारे लोगों का जो है, तुम्हें ब्लेसिंग्स दी है सभी ने, वो तुम सारी पानी में फेंक दोगे, क्योंकि तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो फिर उनको यूज कहाँ करोगे। वो क्या अलमारी पे रखने के लिए थोड़ी अस्त्र दिए हैं तुम्हें, वो यूज करने के लिए दिए हैं कि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। तो ऐसे क्षत्रियो का जो धर्म है वो हमेशा यही है कि युद्ध की और आगे बढ़ के अपने विजय प्राप्त करें, या नहीं तो पूरी तरह से अपना डटकर युद्ध लड़े। अगर विजय नहीं प्राप्त करते तो मरते भी हैं तो वो भी उनको स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। पर अगर ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं करता है तो उसके लिए कौन से द्वार खुल जाते हैं? नर्क के। तो फिर वो नर्क का पूरी तरह से भागी बनेगा, अगर अपने कर्तव्य पालन से तुम पीछे हटते हो। आज के सेशन को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल चैप्टर 2 के 34 वर्ष को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, आपने जैसे बोला 4 वर्ण है, वो मुझे समझ आया। 4 आश्रम क्या है, आप थोड़ा वो बता दीजिए। आश्रम जो है, पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें कि 0 to 25 ईयर्स में होता है वो, जिसमें स्कूलिंग होती है बच्चों की, बच्चे गुरुकुल जाते हैं, वहां पे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जिससे वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे उनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग खुल जाते हैं। फिर 25 से 50 साल की आयु के लिए होता है गृहस्थ आश्रम। इसमें गृहस्थ में रह के वह अपने जीवन के निर्वाह के लिए कुछ धनार्जन करता है, अपना गृहस्थ धर्म से अपने वंश की जनसंख्या को आगे बढ़ा के अपनी दम दम धर्म पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर 50 से 75 साल की आयु में जो है वानप्रस्थ आश्रम, यानी परिवार से डिटैचमेंट। वानप्रस्थ में जो है अपनी पत्नी से अलग रह के अपने घर के कर्तव्यों से विमुक्त होके भगवान के भजन की ओर, जो उसने ब्रह्मचार्य आश्रम में सीखा, उसकी ओर वो फोकस करता है। फिर वानप्रस्थ के बाद 75 से 100 वर्ष की आयु के लिए है संन्यास आश्रम। तो वो पूरी तरह से अपने घर से विरक्त हो जाता है और घर के सगे संबंधियों से कोई प्रकार के कनेक्शन नहीं रखता, सिर्फ उसका जीवन कृष्ण को समर्पित हो जाता है और पूरी तरह से वह कृष्ण के लिए सेवा में आतुर होता है। ये है 4 आश्रम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम इस भौतिक संसार में जन्म लिए हैं, तो हम भगवान से अनादिकाल से बिछड़े हुए हैं। तो इस केस में हमें आध्यात्मिक शिक्षा, मतलब हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? आई मीन आध्यात्मिक शिक्षा इम्पोर्टेंट होना चाहिए या फिर जो ये भौतिक ज्ञान है ये ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए? जैसे हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म है, तो तुम उसका पालन करो, युद्ध करो। ये नहीं कि तुम संन्यास ले लो, युद्ध जाते छोड़ के अपने जो है जंगल में चले जाओ। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हमारे जो इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सारी चीजें मिली हैं, शास्त्र मिले हैं, इसमें इतना डिटेल स्टडी है जिसको हम पढ़ के अपने आध्यात्मिक जीवन में भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी
अपने जो धनार्जन के लिए, अपने घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भौतिक तौर से, उसके लिए हमें मटेरियल एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है, जिससे हम कुछ धनार्जन कर सके, से हमारी घर की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाए ना। तो इन दोनों चीजों को जब तक हम इस संसार में हैं बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पूरी तरह से भक्ति में ही हो जाए हमारा जीवन, पूरी तरह से हम संसारिक ही हो जाएं, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों को प्रॉपर टाइम टू टाइम मैनेज करना, ये एक गृहस्थ के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी उसकी जिम्मेदारी है कि दोनों तरफ भक्ति को भी बैलेंस करे और अपने आध्यात्मिक, अपनी भौतिक लाइफ को भी मैनेज मैनेज करे, अपने काम को भी मैनेज करे, अपने फैमिली को भी मैनेज करे, अपने भगवान के लिए भी समय निकाले। ये सारी चीजें एक गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। तो आइए, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विश्राम देते हैं, कल पुनः इसी समय पर मिलने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी, क्लियर हो गया आपको? हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुर्भैश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत हरे की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।